प्रशांत जी भी अपना जोर आजमाना चाह रहे हैं। अच्छा है, राजनीतिक पार्टियां हर एक चुनाव के पहले लॉन्च होती हैं। कुछ दिनों पहले क्या बीते दिन ही मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था। जी देखिए, इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा जल स्तर इतना बढ़ गया है कि वहाँ घर में छाती तक पानी बढ़ गया है। ऐसे हालात में सूखा राशन लोगों को आवश्यकता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त अन्नपूर्णा निवास में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, फूड पैकेट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता ऋतुराज सिन्हा जी भी है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तैयारी है वो क्यों चल रही है, क्या होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप जान रही हैं कि पटना से लगे हुए जो पंचायत क्षेत्र हैं, जो गंगा जी के तट पे हैं, पिछले हफ्ते जो जल स्तर बढ़ा है, कई सारे हमारे पंचायत जैसे हरदासपुर हो गया, काला दियारा हो गया, रूपस महाजी हो गया, ये जल स्तर इतना बढ़ गया है कि वहाँ घर में छाती तक पानी बढ़ गया है, कहीं घुटने तक पानी है। ऐसे हालात में सूखा राशन लोगों को आवश्यकता है। और दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती भी है। 25 सितंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन होता है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि अगर सही रूप से 25 सितंबर दीनदयाल जी की जयंती को हमको करना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम गरीब गुरबा के बीच में, जिसको जरूरत है, जो संकट में है, जो दुख में है, कष्ट में है, उसके बीच हम मदद कर पाए। तो ये बाढ़ राहत सामग्री पैक हो रही है और ये आज रवाना भी हुई है, कल और परसों भी जाएगी। हमने देखा कि कुछ देर पहले यहाँ पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी पहुंचे थे। वो यहाँ पर क्यों आए थे, कोई खास वजह उनके नहीं, आने दिलीप की? जायसवाल जी यहाँ पे आए थे क्योंकि उनको जब जानकारी मिली कि यहाँ पे बाढ़ राहत का काम यहाँ दीघा विधानसभा के सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो स्वयं दिलीप जायसवाल जी और साथ में संजीव चौरसिया जी जो यहाँ के विधायक हैं, वो आए, उन्होंने देखा, सभी कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी और झंडी भी दिखाई। तो पहली गाड़ी एक पंचायत के लिए निकली, रवाना हो चुकी है, रवाना हो चुकी। लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि बिहार हर साल बाढ़ से बेहाल हो जाता है, लेकिन सरकार अब भी नाकाम है। क्या लगता है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, उसके लिए हमको एक सिस्टमैटिक डैम व्यवस्था की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि नेपाल से जो पानी छूटता है, उससे जो फ्लडिंग हर एक साल होती है, इसका प्रबंध हो सके। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने इस बजट में इसके लिए हजारों करोड़ का अमाउंट दिया है। बिल्कुल, जी जी जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि 2 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है। जन सुराज की लॉन्चिंग हो रही है। ऋतुराज जी, क्या कहिएगा? 2025 में बड़ी चुनौती बनकर उभरने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए और प्रशांत जी भी अपना जोर आजमाना चाह रहे हैं। अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार की जनता जो है, बहुत परिपक्व जनता है, राजनीति को बहुत अच्छे से समझती है। तो बिहार की जनता की सोच और समझबूझ पे मेरा पूरा विश्वास है। वो जानती है कि बिहार में मोदी जी के बिना उत्थान संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बिना सही रूप से बिहार को जो गति पकड़नी है डेवलपमेंट की, वो संभव नहीं है। तो बिहार की जनता निर्णय करेगी। बाकी राजनीतिक पार्टियां हर एक चुनाव के पहले लॉन्च होती हैं, अनेकों हुई हैं, अनेकों और होंगी। जी जी। तो डर महसूस नहीं हो रहा है? वो प्रशांत किशोर है, मतलब वो जानते हैं कि किसको चुनाव कैसे जिताना है, तो खुद तो जीत ही जाएंगे। देखिए, अगर ऐसा रहता तो हर एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट अपना अपना चुनाव खुद ही लड़के जीत जाता। तो मेरा ये मानना है, मैं प्रशांत जी को जानता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ इंडिविजुअली, पर्सनल तौर पर, मित्र हैं हमारे। लेकिन वो बात मेरे पर्सनल संबंध की है। राजनीति की जो बात है,
वो स्पष्ट है कि प्रशांत जी अपना एजेंडा लेके जनता के बीच जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लेके जा रही है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, कुछ दिनों पहले क्या बीते दिन ही मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार अब हैप्पी एंडिंग कर दे, क्योंकि अब समय आ गया है, रिटायरमेंट ले लें मुख्यमंत्री जी। देखिए, इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी एक कद्दावर नेता हैं, बिहार का नेतृत्व लंबे समय तक किया है और एक इंजीनियर आदमी है, एक पढ़े लिखे आदमी है, उनकी सोच समझबूझ विकसित है। ऐसी रही है कि बिहार उनको विकास पुरुष की उपाधि दे चुका है। बिल्कुल जी। तो वो जब भी निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वो सोच समझ के लेंगे और हमारा संस्कार यही है कि उनके निर्णय का, बड़ों के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और जो भी वो तय करें उसको आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है ऋतुराज जी, बिहार के ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस वक्त हॉट टॉपिक बने हुए हैं, जैसा कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो गया, जमीन सर्वे का मुद्दा हो गया। क्या लगता है, कोई गलती तो नहीं करवा दी आप लोगों ने जमीन सर्वे शुरू करके? नुकसान झेलना पड़ सकता है 25 में? देखिए, आप मुझे बताइए कि बिहार एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन क्या हमको इस बात का अंदाजा है कि ये कृषि प्रधान जो हमारा राज्य है, इसमें 33-34% जमीन ऐसी है, उपजाऊ जमीन, जिस पे खेती नहीं हो पा रही क्योंकि वो डिस्प्यूटेड लैंड है। हजारों एकड़ सरकारी भूमि कब्जा हो गई है। हम सब जानते हैं कि भू माफिया एक बड़ा परेशानी हम सबके जीवन में बनता जा रहा है। बिल्कुल जी। तो इन सब चीजों का हल होना चाहिए कि नहीं। 1910 में आखिरी सर्वे कंप्लीट हुआ था, आज 120 साल हो गए, वो सर्वे हमने किया नहीं। 2012 से ये बात चल रही है और सरकार सही मायने में इस पे ठोस कदम उठा रही है। दिलीप जायसवाल जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। जब कोई बड़ा कदम उठता है तो कुछ ना कुछ परेशानी स्वाभाविक रूप से होती है। विपक्ष कह रहा है कि खामियाजा भुगतेंगे आप लोग। देखिए, खामियाजा, मेरा सवाल यह है कि क्या बिहार को लैंड डिस्प्यूट, जमीन विवाद से ऊपर उठना है कि नहीं? बिहार को भू माफिया से राहत मिलनी है कि नहीं? जिन लोगों ने जमीन अवैध कब्जा कर रखा है, उनको वहां से हटाना है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन ये लैंड रिफॉर्म, ये सर्वे हमारे लिए आवश्यक है, हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है ऋतुराज सिन्हा जी ने, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन ये बिहार के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।